हम इस वीडियो में ये देखें कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और एग्ज़ाम के दिन। तो पहली बात तो ये कि एफआई जितनी चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं, जितने कागज़ात, सारे कागज़ात वापस आएंगे और उन सभी कागज़ात को, चाहे वो प्रयोग हुए हैं चाहे प्रयोग नहीं हुए हैं, सभी कागज़ात, सभी प्रपत्रों को वापस फिर से जमा करना है। AT यानी अचीवमेंट टेस्ट, PQ यानी प्यूपिल क्वेश्चनेयर, SQ यानी स्कूल क्वेश्चनेयर और TQ यानी टीचर क्वेश्चनेयर का जो फॉर्म है, जो OMR सीट है, सभी चाहे प्रयुक्त हुई हो चाहे अप्रयुक्त हुई हो, वह एज इट इज़ रिटर्न होगी और सुरक्षित जमा की जाएगी। पहली चीज़ ये। और आप ये पूरे एक्रोनिम्स देख रहे हैं, इनका ज़रूरत होगा तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। चलिए आगे के पेजेस में चलते हैं और जहाँ पर महत्वपूर्ण है और जो सूचनाएं पिछले वीडियोज़ में मैंने नहीं बनाई हैं, उन सूचनाओं पर रोक करके मैं आपको इसमें दिशा निर्देश जो संदर्भित है वो प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ये सीट प्लान है, आपने बच्चे की आईडी जनरेट कर दी। आईडी जनरेट करने के पश्चात इस सीट प्लान के अकॉर्डिंग आप बैठक व्यवस्था तय कर देंगे और उस बैठक व्यवस्था में बच्चे की आईडी लिख दिए, ID 1 2 3 4, जो अलाट आपने किया, कक्षा का उपस्थिति रजिस्टर लेकर के। सीट 1 जो आपको मिली है उसमें आपने अंतिम कॉलम में स्टूडेंट आईडी जनरेट किया है। रैंडम स्टार्ट को स्टूडेंट आईडी 1 दिया है और रैंडम स्टार्ट प्लस SI सैम्पल इंटरवल जो था उसको प्लस 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 करते हुए आप क्रमशः स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 दिए हैं 30 आईडी तक। अब उसमें एब्सेंट बच्चा, प्रेजेंट बच्चा जो भी है उसको अनुक्रमांक वाइज स्टूडेंट आईडी मिलती गई। तो वह 30 को बैठक व्यवस्था ये बनाए। इसमें बुकलेट आपने प्रदान कर दी। जो बच्चा प्रेजेंट है वह एग्ज़ाम दिया, जो बच्चा एब्सेंट है उस बच्चे का बुकलेट एज इट इज़ रिटर्न उठा लिया गया और वह अप्रयुक्त रह गया और अप्रयुक्त रूप में वह वापस जमा हो जाएगा। एक चीज़ ये। अब जैसे ये फील्ड नोट है, फील्ड नोट FI का द्वारा भरा जाना है। ये अंतिम में सिग्नेचर ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर लिखा हुआ है, तो स्पष्ट है फील्ड नोट आपके द्वारा भरा जाना है। और ऊपर भी लिखा है प्रोफार्मा फॉर्मेट फॉर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स। फील्ड नोट किसके लिए है? फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए है। तो यह आप भरेंगे और भरते समय आपको कोई भी अगर विशेष सूचना की ज़रूरत अलग से तो नहीं दिख रही है, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताएंगे। जैसे मीडियम का कोड यहाँ पर एक है, मीडियम का कोड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो जितने कोड हैं मैं वीडियो के अंत में कोड का एक पूरा स्लाइड लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लेंगे। वैसे विभिन्न प्रोफार्मा में ये दिया हुआ है। अब ये सेक्शन सैम्पलिंग वाला जो प्रोफार्मा है वो है, इसको आप भर लेंगे। ये है सीट 1 की स्लाइड। सीट 1, इसमें 30 बच्चों का नाम भरे जाने के लिए जगह है। इसका प्रयोग FI को कब करना है?
जब आपने सेक्शन का सैम्पलिंग कर लिया, 1 2 3 4 सेक्शन जो भी थे उनका सैम्पलिंग कर लिया, तो उस चयनित सेक्शन के कक्षा उपस्थिति रजिस्टर को आप विद्यालय के हेडमास्टर से प्राप्त करेंगे और उस उपस्थिति रजिस्टर में जितने बच्चे हैं उनका अनुक्रमांक वार विवरण इसमें लिखना है। अगर 30 बच्चे या इससे कम हैं तो एक ही सीट में वो भरा गए। 30 से अधिक बच्चे हैं तो आपको क्रमशः ऐसा ही एक और सीट जितने तक में वो सारे बच्चों का नाम नहीं भरा जाता आपको लेकर के भरना होगा। और सैंपल इंटरवल पता करके रैंडम स्टार्ट वाले बच्चे को ID 1 देते हुए अंतिम कॉलम लिखा है अलॉट स्टूडेंट ID, तो आप स्टूडेंट ID अलॉट करते जाएंगे और आप 30 बच्चों तक यानी 30 ID जब तक जनरेट नहीं हो जाती है तब तक आप ये सीट पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस सीट का इस प्रकार से प्रयोग है। 30 से अधिक बच्चे होने पर आपको सीट 1, यह नाम जिस सीट को दिया गया है, इसके 2-3 प्रतियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको एक ही प्रति मिली है तो दूसरी प्रति आप A4 साइज़ के कागज़ में तैयार कर लेंगे। देखिए ये मीडियम का जो कोड है यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे क्लिक कर लें, आप इसे नोट कर लें। अगर हिंदी मीडियम है तो उसके लिए कोड है 04, इंग्लिश मीडियम है तो उसके लिए कोड है 19, उर्दू मीडियम है तो उसके लिए कोड है 18। उत्तर प्रदेश में मूल रूप से यही 3 कोड प्रयोग में आ रहे हैं, तो इसलिए अन्य आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यही 3 कोड मीडियम का महत्वपूर्ण है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ना। और यह भी जान लीजिए इसी क्रम में कि जो भाषा है, तो भाषा का प्रश्न पत्र बच्चों का वह इसी पर निर्भर करेगा कि वह मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उस विद्यालय का क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले के यहाँ इंग्लिश का लैंग्वेज और गणित टेस्ट होगा, उर्दू मीडियम वाले बच्चे के यहाँ उर्दू भाषा का और गणित का टेस्ट प्रश्न पत्र गया होगा। अब इससे ही एक बात और स्पष्ट हो गई, जो TQ फॉर्म गया है टीचर क्वेश्चनेयर वाला, वह हिंदी मीडियम में भाषा शिक्षक के लिए हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा, उर्दू मीडियम में उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा और अंग्रेज़ी मीडियम वाले विद्यालय में अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले शिक्षक के द्वारा TQ फॉर्म भरा जाएगा भाषा के लिए। और गणित के लिए तो सभी गणित वाले शिक्षक ही भरेंगे, यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। परीक्षा चलने के पहले, परीक्षा शुरू होने के पहले FI को ये केयरफुल्ली पढ़ना है। बिफोर बिगिनिंग द टेस्ट रीड दीज इंस्ट्रक्शन, ये निर्देश परीक्षा आरंभ होने से पहले बच्चों को पढ़ कर के सुनाना है, बताना है और स्वयं भी पढ़ लेना है, जिससे कि आप भी चीज़ों को समझते रहें और बच्चे भी समझें। आंसर कैसे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे उसका तरीका यहाँ बताया है। टिक नहीं मारना है। जैसे कक्षा 3 वाले बच्चे को केवल क्वेश्चन बुकलेट दी गई हो, OMR नहीं दी गई है, तो वह अपने रिस्पॉन्सेस क्वेश्चन बुकलेट में कैसे दर्ज करेगा। सही वाले के लिए वह टिक का निशान नहीं लगाएगा, बल्कि जो ऑप्शन सही है उसको N सर्किल करेगा, घेरा करेगा। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि टिक लगाने पर कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किस ऑप्शन को बच्चे ने चयन किया, लेकिन जब ऑप्शन को घेर दिया गोला में तो यह भ्रम निराकृत हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह विकल्प लिया गया कि अपने सही उत्तर को बालक घेरा लगाएगा और इसी ऑप्शन को आप OMR में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक और निर्देश कि सभी प्रश्नों के केवल एक विकल्प ही सही हैं।
एक से अधिक विकल्प को बच्चे घेरा न लगाएं या गोला न करें अपने OMR में। तो अगर कक्षा 3 वाले बच्चे ने एक से अधिक विकल्प को घेर दिया है तो FI क्या करें, वे जितना बच्चे ने गोल कर दिया उतने को ही वह OMR में काला कर दें, बस और कुछ नहीं। PQ, कक्षा 3 के बच्चे की PQ की समस्त एंट्रीज बच्चे से पूछकर बातचीत करके OMR में FI द्वारा ही भरी जाएगी। और प्रश्न रोचक हैं, जैसे हाउ मच डू यू लाइक कमिंग टू स्कूल, स्कूल आना तुम्हें कितना अच्छा लगता है। हाउ डिफ़िकल्ट इज इफ़ फॉर यू टू ट्रेवल टू स्कूल, तुम्हें कितनी मुश्किल होती है स्कूल पहुंचने में। ऐसे कुछ मज़ेदार सवाल हैं। तुम्हारे घर की भाषा क्या है, तुम्हारे शिक्षक जिस भाषा में बोलते तुम्हें समझ में आता है कि नहीं। हाउ ऑफन डू यू डिस्कस लेसन्स टॉट इन क्लास एट होम, जो स्कूल में पढ़ाया गया वो क्या घर पर कब कब चर्चा करते हो। हाउ ऑफन डू यू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, क्लासरूम की गतिविधियों में तुम क्या कब कैसे प्रतिभाग करते हो। ये बातें ऐसी पूछी गई हैं। तो ये SQ स्कूल क्वेश्चनेयर में 10 सवाल हैं, जैसे हु यूजेस द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कौन प्रयोग करता है। डज योर स्कूल ऑर्गेनाइज फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जैसे साइंस एग्जीबिशन, आर्ट क्लब, आर्ट एग्जीबिशन, और इसी तरह की CCE के बारे में, NEP 2020 के बारे में ऐसे 10 प्रश्न SQ है, वो हेडमास्टर द्वारा भरा जाएगा। TQ टीचर क्वेश्चनेयर बता दिया कि यह टीचर द्वारा भरा जाएगा। इसमें एक चीज़, टीचर कोड क्या भरें। टीचर कोड के सामने एकदम ऊपर जो दिख रहा है, टीचर कोड के सामने 2 कोष्ठक, 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं। तो उनमें क्या भरेंगे, तो सब्जेक्ट टॉट बाय द टीचर, ये नीचे कोड दिया गया है, उसी को भरेंगे। कैसे, अगर टीचर भाषा पढ़ा रहा है तो उसके लिए लैंग्वेज का कोड 1 दिया गया है, तो टीचर कोड में भरा जाएगा 01। गणित पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स का कोड दिया है 2, तो उस टीचर कोड भरा जाएगा 02। और यहाँ पर उसी के साथ सामने लिखा है एक कोष्ठक, तो उस वो एक कोष्ठक में 1 2 3 जो भी संगत है वह भराएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। टीचर से TQ में 20 प्रश्न वैसे ही रोचक पूछे गए हैं, जैसे SQ में रोचक प्रश्न थे और PQ में बालक के लिए रोचक प्रश्न थे। जैसे उदाहरण के रूप में, इज़ द लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में लर्निंग आउटकम वाला डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। डू यू फील दैट लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स सम ऑफ योर आइडियाज़ एंड व्यूज, क्या आपको लगता है लर्निंग आउटकम में आपके कुछ विचार और दृष्टिकोण शामिल हैं। तो ऐसे ही इन योर करेंट स्कूल हाउ सीवियर इज़ ईच प्रॉब्लम, समस्याएं आपके विद्यालय में कितनी गंभीर हैं, थोड़ा बताएं तो ज़रा। ऐसी तरह की जो है प्रश्न इसमें हैं। और आप ICT का प्रयोग कब कब करते हैं, इस तरह की जो है रोचक प्रश्न हैं। अब ये है OMR सीट का प्रोफार्मा, आप देखें और इस OMR सीट में देखें, बालक को OMR सीट 2 है बालक के संदर्भ की। एक तो हो गया ये साइड 1 लिखा हुआ है एकदम टॉप कॉर्नर पर दाहिनी साइड में। इसमें देखिए स्टूडेंट रिस्पांसेस सबसे नीचे लिखे गए हैं, जिसमें 60 प्रश्नों के जवाब देने भर की जगह है। तो आप जानते हैं, जैसा पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, कक्षा 3 के बच्चे के प्रश्न पत्र में 40 क्वेश्चन है, तो वह केवल 40 क्वेश्चन तक का ही रिस्पांस यहाँ पर उसका भराएगा। 50 क्वेश्चन कक्षा 6 के हैं, तो 50 क्वेश्चन तक के लिए ये स्टूडेंट रिस्पांसेस भराएंगे, शेष खाली रहेंगे। जबकि कक्षा 9 वाले के लिए 60 प्रश्न हैं और उसके स्थिति में यह स्टूडेंट रिस्पांसेस का 60 के 60
ऑप्शंस यहाँ पर भरने के लिए प्रयुक्त हो जाएंगे। साइड 2 जो है इसकी वह नहीं दी गई है इसमें, इस मैनुअल में। तो साइड 2 में वही जो PQ के 20 प्रश्न हैं उतने के लिए वहाँ स्पेस है और वह भरेंगे। मॉनिटरिंग प्रोफार्मा, यहाँ सीधे से लिखा है टू, मॉनिटरिंग प्रोफार्मा के ठीक नीचे ब्रैकेट में लिखा है टू बी फिल्ड इन बाय द ऑब्जर्वर आर प्रिंसिपल फॉर द सैम्पल्ड स्कूल। चयनित विद्यालय के लिए जो ऑब्जर्वर है या प्रिंसिपल उस विद्यालय का, उसके द्वारा मॉनिटरिंग प्रोफार्मा भरा जाएगा। और इसमें देखिए बिंदु 7, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स इनरोल्ड, स्टूडेंट्स प्रेजेंट, स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, ये। और ऐसे ही किसी अन्य प्रोफार्मे में अगर बच्चों की सामुदायिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का विवरण मांगा गया है तो वहाँ पर वह विवरण उस कक्षा के समस्त सेक्शन के बच्चों का विवरण है जिसके लिए टेस्ट आयोजित हुआ है उस स्कूल में। बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि अगर कक्षा में जब परीक्षा चल रही है उस समय बच्चे नकल कर रहे हैं या कोई अनुचित साधन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उन्हें रोकेंगे, उन्हें समझाएंगे, लेकिन ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर बच्चे को दंडित नहीं करेंगे। और जो मॉनिटरिंग सीट है वह प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा भरी जाए। गोपनीयता का अनुबंध, कॉन्फिडेंशियलिटी का जो प्रपत्र है वह और फील्ड नोट, ये दोनों FI को ही भरना है। इन्हीं सब बातों के साथ आपको थैंक यू फॉर वाचिंग और कीप शेयरिंग दिस वीडियो टू ऑल कंसर्न FIs एंड वट एवर क्वेश्चंस यू हैव, just you put the message, drop the message, I will just answer them. Thank you for watching again.